हेलो एवरीवन, कैसे हो। तो आज एचएससी के एडवांस मैथ में की सीरीज़ में हम अपना टॉपिक प्रोबेबिलिटी की नेक्स्ट वीडियो में आपका स्वागत है। तो आइए, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स विद योगेश फोगाट में। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और भी बच्चे अच्छे से तैयारी कर सकें। तो प्रोबेबिलिटी के हम दो वीडियो बना चुके हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो प्रोबेबिलिटी आपको कैसे समझ में आ रही है या नहीं आ रही, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टू प्लेयर संगीता एंड रेशमा प्ले ए टेनिस मैच। इट इज नो दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ संगीता विनिंग द मैच इज, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ संगीता, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए संगीता यानी कि एस से हम किसको मान लेते हैं, संगीता। संगीता की प्रोबेबिलिटी है जो मैच को विन करने की, वो कितना है, 0.62। ठीक है, 0.62। तो वो कह रहा है व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेशमा विनिंग द मैच। तो हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेशमा, यानी कि रेशमा हमारा आंसर आए कि प्रोबेबिलिटी क्या आए रेशमा की मैच को जीत जाए। तो यहाँ से हम करते हैं। तो हमें पता है ये कौन सी प्रॉपर्टी से होगा, हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नोट से ही होगा। ठीक है, इज इक्वल टू 1। इस पार्ट से ही हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। सो हमारे पास जो संगीता की जो प्रोबेबिलिटी है वो हमारी क्या होगी, ई के इक्वल होगी, और रेशमा की जो प्रोबेबिलिटी है वो किसके इक्वल होगी, ई नॉट के इक्वल होगी। सो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यानी कि संगीता की प्रोबेबिलिटी कितनी दी है, संगीता प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ रेशमा इज इक्वल टू कितना दिया है हमारे पास, 1। सो यहाँ से हम क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ संगीता रखेंगे, कितना मिलेगा, 0.62 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ रेशमा इज इक्वल टू कितना हमारे पास, 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेशमा इज इक्वल टू कितना मिलेगा हमारे पास, 1 नेगेटिव 0.62। तो यहाँ से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना मिलेगा हमारे को, 1 पॉइंट के बाद कितने नंबर हैं, 2, तो 2 0 लगा दो, पॉइंट के नीचे 0.6 और 2। इसको अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे हम तो हमें कितना मिलेगा, 10 में से 2 गया 8, और यहाँ बच जाएगा कितना, 9 में से 6 गया, कितना बचेगा, 3.0। तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ रेशमा कितनी मिली हमारे पास, 0.38। तो यानी कि कौन सी प्रॉपर्टी से, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नोट इज इक्वल टू 1 से ये क्या हो जाएगा, क्वेश्चन हमारा सोल्व हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, सपोज वी थ्रो ए डाइस, suppose we throw a dice, what is the probability of getting a number greater than 4। और सेकंड पार्ट है, what is the probability of getting a number less than or equal to 4। तो यहाँ से हमारे पास हम फर्स्ट पार्ट को करते हैं। तो सबसे पहले हम इसके सैम्पल स्पेस को जान लेते हैं। तो सैम्पल स्पेस जो होगा हमारे पास, हमें पता है एक डाइस को एक बार थ्रो किया है, तो सैम्पल स्पेस में क्या आएगा, 1 2 3 4 5 और 6 आएगा। तो यहाँ से हमारे पास ये तो हो गया हमारा टोटल केस। ठीक है, टोटल केस या सैम्पल स्पेस बोल सकते हैं इसको। दूसरा हमारे पास फेवरेबल केस जो है हमारे पास, फेवरेबल केस में जो कहा है, फेवरेबल केस में क्या कहा है उसने कि गेटिंग नंबर ऑफ ग्रेटर देन 4 से बड़ा होना चाहिए। तो हमें पता है 4 से बड़े तो कौन है, 5 और 6, यानी कि संख्या में ये दोनों कितने आए, 2। ठीक है, तो हम प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट पार्ट की निकालते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, फर्स्ट पार्ट की प्रोबेबिलिटी निकल के क्या आएगी हमारे पास, फेवरेबल केस अपॉन टोटल केस। तो हमें पता है फेवरेबल केस कितने हमारे पास, 2 हैं, और टोटल केस कितने हमारे पास, 6। टोटल केस कितने हमारे पास, 6। तो यहाँ से इसको कैंसिल आउट करेंगे तो कितने से हो जाएगा, 3 से। तो आंसर कितना हो जाएगा हमारे पास, 1/3। तो आंसर कितना है, 1/3। किसका है ये,
प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन 4 का। अब सेकंड पार्ट क्या कर रहा है, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी गेटिंग ए नंबर लेस देन और इक्वल टू 4। यानी कि अब की बार जो फेवरेबल केस है हमारा वो चेंज हो जाएगा सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट में वो क्या कह रहा है, फेवरेबल केस कौन सा हो जाएगा हमारे पास, लेस देन और इक्वल टू 4 की बात कर रहा है, तो यहाँ से 4 भी आएगा और लेस देन 4 में कौन कौन आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा और 4 आएगा। सो 1 2 3 और 4 ये 4 वैल्यू आएंगी। तो टोटल केस कितने हुई हमारे 4। तो अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई निकालेंगे, यानी कि प्रायिकता निकालेंगे किसकी, 4 और 4 से कम आने की। ठीक है, एक डाइज में हम क्या करें, डाइस को थ्रो करें एक बार और उसकी प्रायिकता क्या होनी चाहिए, 1 से 4 आने की। तो फेवरेबल केस अपॉन टोटल केस, तो फेवरेबल केस कितने हमारे 4 और टोटल केस कितने हैं 6। 2 से कैंसिल आउट करेंगे 2 और ये 3। सो आंसर कितना आ जाएगा 2/3। कितना आ जाएगा 2/3। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन ए क्रिकेट मैच ए बैट्समैन हिट ए बाउंड्री। यानी कि एक क्रिकेट मैच है उसके अंदर एक बैट्समैन है वो एक बाउंड्री को हिट करता है, यानी कि बाउंड्री लगाता है 6 टाइम आउट ऑफ 30 बॉल। यानी कि वो बॉल कितनी खेलता है 30 बॉल खेलता है और उसमें से कितनी बाउंड्री लगाता है 6 बाउंड्री लगाता है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट शी डिड नॉट हिट ए बाउंड्री। तो हमें पता है बाउंड्री हिट कितना कर रहा है, बाउंड्री हिट कितना करेगा, बाउंड्री को हिट कर रहा है 6 टाइम। ठीक है, टोटल बॉल कितने हैं, टोटल बॉल हैं अपने पास, टोटल बॉल होंगे कितने 30। यानी कि बाउंड्री को हिट कर रहा है 6 बार। यानी कि क्या कर रहा है, सी डिड नॉट, यानी कि वो कितनी बाउंड्री हिट नहीं कर पाई, सी डिड नॉट हिट ए बाउंड्री। तो हमें पता है जो प्लेयर थी वो हमारे पास बाउंड्री हिट कितनी कर रही है 6। नॉट हिट बाउंड्री, नॉट हिट बाउंड्री कितना हो जाएगा हमारे पास 30 में से 6 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो क्योंकि 6 बार तो क्या कर रहा है बाउंड्री को हिट कर रहा है, तो कितना बच गया 24। तो फेवरेबल केस कितना हो जाएगा हमारे पास 24 और टोटल केस कितना हो जाएगा हमारे पास 30। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितना हो जाएगा हमारे पास, फेवरेबल केस अपॉन टोटल केस। तो फेवरेबल केस कितना है 24 अपॉन में कितना है हमारे पास 30। तो 6 से कैंसिल आउट करेंगे कितना मिलेगा 4 और 6 से करेंगे तो 5। कितना आंसर आ जाएगा 4/5 आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा 4/5 आंसर आ जाएगा। यानी कि इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि बाउंड्री हीट न करने की। अगर इस क्वेश्चन में बाउंड्री हीट की पूछता तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी क्या होती बाउंड्री हीट करने की। हमें पता है कितनी बार बाउंड्री हीट की है, फेवरेबल केस कितने हमारे 6 और टोटल केस कितने हमारे पास 30। तो कितना होता हमारे पास 1/6। ठीक है, कितना होता 1/6। अगर हम देखें तो यहाँ से अगर हम ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नोट फार्मूला लगा के भी एक दूसरे की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आपके पास क्या है एक वैल्यू है तो आप दूसरी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो इसके द्वारा। तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ हिट द बाउंड्री और ये नोट हिट द बाउंड्री का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 3 कॉइन आर टॉस साइमल्टेनियसली 200 टाइम्स। यानी कि 3 सिक्के कितने बार फेंके गए, एक साथ 200 बार फेंके गए। विद द फ्लोइंग द फ्रिक्वेंसी ऑफ डिफरेंट आउटकम, अलग अलग डिफरेंट आउटकम हैं। यानी कि कितने सिक्के फेंके गए हैं 200। तो टोटल केस कितने हो गए हमारे पास, टोटल केस या सैंपल स्पेस कितना हो गया हमारे पास, सैंपल स्पेस हो गया हमारे पास 200। कितना हो गया 200। तो फेवरेबल केस और हमें चेक करने हैं। तो कह रहा है डिफरेंट आउटकम, आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है। आउटकम क्या है 3 हेड की कितने हैं 23 हैं, 2 हेड के कितने हैं 72 हैं, 1 हेड के कितने हैं 77 है और न हेड 28। यानी कि हमारे पास कॉइन फेंकें सिक्का फेंकें उसमें हेड आए वो 23 बार आ सकता है, 3 बार हेड आए और 2 बार हेड आए 72, 1 बार हेड आए 77 और 1 बार भी हेड ना आए 28। इफ़ द 3 कॉइन्स आर साइमल्टेनियसली टॉस्ड अगेंस्ट, अगर उन सिक्कों को अगर
तीनों सिक्कों को एक बार और एक साथ फेंका जाए। कंप्यूट द प्रोबेबिलिटी टू हेड्स कमिंग अप, यानी कि 2 हेड आने की। अब हमें पता है टेबल में 2 हेड आने की कितनी केस दे रखे हैं हमारे को। 2 हेड आने के हमारे पास कितने केस हैं? 72। तो 2 हेड्स के कितने हैं? 72। तो ये हमारे पास क्या हो जाएंगे? फेवरेबल केस हो जाएंगे। और टोटल केस कितने हमारे पास? 200। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड्स को क्या मान सकते हैं? ई, या ऐसे लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड्स। ठीक है, 2 हेड आने की। तो फेवरेबल केस अपॉन टोटल केस। फेवरेबल केस कितने हमारे पास? 72। और टोटल केस कितने हमारे पास? 200। अगर इसको हम सोल्व करेंगे तो कितने से? 8 से कैंसिल हो जाएगा, 9 और 25 कितना आ जाएगा? 9/25 आंसर आ जाएगा हमारा। ठीक है, इसी तरह से हम इसके और जो पार्ट हैं टेबल में, अगर 3 हेड के बारे में पूछा जाए तो 3 हेड के बारे में पूछा जाता तो आंसर क्या होता? 3 हेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 हेड्स। तो हेड्स का 3 हेड्स का प्रोबेबिलिटी क्या होती है? फेवरेबल केस कितने हैं हमारे पास? 23। और टोटल केस कितने हैं हमारे पास? 200। तो सेकंड पार्ट हमारा ये बन के आता। अगर थर्ड पार्ट हमसे ये पूछ लेता 1 हेड की प्रायिकता बताइए, 1 हेड आने की, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 हेड आने की क्या होगी? तो 1 हेड की आने की हमें पता है फेवरेबल केस कितने हमारे पास? 77। और टोटल केस कितने हैं हमारे पास? 200। तो आंसर क्या होता है? 77/200। और फोर्थ पार्ट इसमें क्या पूछ सकता है? फोर्थ पार्ट इसमें पूछ सकता है नो हेड आने की, यानी कि एक भी बार हेड ना आए। मीन्स यहाँ पे 2 कंडीशन हो सकती हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ नो हेड, ठीक है, या फिर कितना? 3 टाइम्स, या फिर क्या हो? टेल होने चाहिए, ऑल टेल, सभी क्या होने चाहिए? टेल होने चाहिए, ये भी पूछ सकता था। तो नो हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी बार है हमारे पास? फेवरेबल केस कितने हैं और टोटल केस कितने हैं? फेवरेबल केस तो नो हेड आने की कितने हैं? 28। और टोटल केस हमारे पास क्या है? 200। तो 28/200 हो जाता। ठीक है, तो ये कंप्लीट क्वेश्चन को आप इसको कर सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, to know an opinion of student about the subject of statics, a survey 200 student। यानी कि क्या कर रहा है? एक स्टैटिक्स जो अपना टॉपिक है उसके बारे में 200 बच्चों से क्या किया गया है? सर्वे किया गया है कि उनको स्टैटिक्स अच्छा लगता है या नहीं लगता। द डाटा रिकॉर्ड इन द फ्लोइंग टेबल। नीचे जो टेबल दी है उसमें हमारे पास क्या है? डाटा रिकॉर्ड है। तो ओपिनियन जो लाइक 2 तरह से लिया गया है ओपिनियन। एक तो लाइक में यानी कि पसंद करते हैं, दूसरा डिसलाइक जो पसंद नहीं करते हैं। तो लाइक करने वाले 200 स्टूडेंट में से कितने हैं हमारे पास? 135 स्टूडेंट जो हैं वो क्या हैं? स्टैटिक्स को लाइक करते हैं। और 65 यानी कि 65 बच्चे ऐसे हैं जो स्टैटिक्स को डिसलाइक करते हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट चूजन रैंडम। फर्स्ट पार्ट है लाइक द स्टैटिक्स और दूसरा है डू नॉट लाइक यानी कि डिसलाइक। तो हमारे पास टेबल में क्या दिया है हमारे पास? तो फर्स्ट पार्ट जो हमारा है वो लाइक का है। तो टोटल केस निकालते हैं यहाँ पहले तो सैम्पल स्पेस अपने पास कितना है? यानी कि सैम्पल स्पेस का अर्थ क्या हुआ? हमें कितने बच्चों को कंप्लीट लिया था? तो कितने बच्चे लिए थे हमने सर्वे में? 200 बच्चे। तो सैम्पल स्पेस हमारा क्या हो गया? 200, या इसको हम क्या बोल सकते हैं? टोटल केस। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट है अपना लाइक। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ किसका? लाइक की निकालते हैं, लाइक की, यानी कि कितने बच्चे ऐसे हैं जो स्टैटिक्स को लाइक करते हैं। तो स्टैटिक्स को लाइक करने वाले फेवरेबल केस कितना हो जाएगा हमारे पास? फेवरेबल केस हैं 135 स्टूडेंट जो लाइक करते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेवरेबल केस अपॉन टोटल केस। तो फेवरेबल केस कितना हुआ हमारे पास? 135 अपॉन में कितना हो जाएगा? 200। ठीक है, सो इसको हम कैंसिल आउट करेंगे तो कितना बच जाएगा हमारे पास? 27। और ये कितना आ जाएगा? 40। ठीक है, कितने से कैंसिल हो जाएगा? ये 5 से। तो 27/40 हमारा क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा, जो बच्चे स्टैटिक्स को क्या करते हैं? लाइक करते हैं। तो अब सेकंड पार्ट है हमारे पास प्रोबेबिलिटी हम निकालेंगे किसका? डिसलाइक का।
डिसलाइक। डिसलाइक के लिए हमें पता है फेवरेबल केस कितने हैं हमारे पास, फेवरेबल केस हैं हमारे पास 65 और टोटल केस हमारे क्वेश्चन में क्या रहेंगे, सेम ही रहेंगे। टोटल केस कितने हमारे पास 200। तो यहाँ से हमारे पास अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ डिसलाइक निकालें तो कितना मिलेगा, फेवरेबल केस अपॉन टोटल केस। फेवरेबल केस कितने हमारे पास 65 और टोटल केस कितने हमारे पास 200। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको कैंसिल आउट करेंगे तो कितना मिलेगा, 5 से कितना मिलेगा 13 और 5 से करेंगे तो कितना मिलेगा 40। तो आंसर कितना आएगा हमारे पास 13/40 यानी कि 13/40 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो आज हम इतना ही करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लीज़ फीडबैक के लिए कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।